डीएमटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम क्लास 12th के बच्चों के लिए एक मूल प्रभात पे जो प्रश्न बनता है मैं उसको आज सॉल्व कराने वाला हूँ। बस 2 से 3 मिनट में आप इस चीज को क्या करेंगे कि सीख जाएंगे। तो मैंने इस प्रश्न को लिख भी लिया है और वो जो विद्या में पूछा गया है जो प्रश्न है उसको मैं क्या करूंगा कि आसान से आसान भाषा पे सिखाने की कोशिश करूंगा। उसको मैंने स्क्रीन पे भी देख रखा है। अब क्या होगा कि इसमें दिया है कि 72 ग्राम जल और 92 ग्राम C2H5OH, यानी या तो सूत्र दे देगा, जैसे दिया है 72 ग्राम जल, ठीक, तो ये उसका नाम दे दिया है और इसमें मैंने सूत्र ही दे रखा है, तो वो आपको नाम भी दे सकता है, सूत्र भी दे रखा है। तो इसमें आपको क्या करना होता है कि ये देखना होता है कि जो भी मोल प्रभाज आपसे पूछेगा तो मोल प्रभाज में क्या होता है कि कम से कम दो का मान जरूर देगा। दो का मान का मतलब यहाँ पे है कि 72 ग्राम जल और 92 ग्राम C2H5OH, इसी तरह आपको कम से कम दो मान मिलेंगे। इन दोनों में क्या करेंगे कि हम मोलों की संख्या को निकालेंगे, ठीक है। मोलों की संख्या को निकाल कर फिर उसके बाद मोल प्रभाज निकाला जाता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जल में यहाँ लिखेंगे जल में मोलों की संख्या, ठीक है। तो जल में मोलों की संख्या, तो जल में मोलों की संख्या पहले निकालेंगे, ठीक। उसके बाद ये एक ये हो गया। उसके बाद लिखेंगे, इसका नाम होता है एथिल अल्कोहल, तो एथिल अल्कोहल का भी लिखाएंगे कि एथिल अल्कोहल एथिल अल्कोहल में मोलों की संख्या। ऐसे आप लिख लिख के जब करेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा, मोलों की संख्या, ठीक है। तो मोलों की संख्या बराबर आपको पढ़ाया गया होगा, अगर आप पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो इसके पहले मैंने इस पे वीडियो बना रखा है मोलों की संख्या पर, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो मोलों की संख्या बराबर होता है N=W/M, यानी कि मोलों की संख्या बराबर जो उसका भार होता है, यानी जो भी द्रव्यमान है बट्टे अणु भार। तो द्रव्यमान का मतलब ये उसका क्वांटिटी, यानी कि 72 दिया है, और अणुभार किसका निकालेगा तो जिसका पूछा जाएगा। जैसे जल पूछा गया तो जल का अणुभार होता है कितना, तो 18, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 4 मोल, ठीक। उसके बाद हमें इसे निकालना होगा, तो इसका दिया है 92 ग्राम, और 92 ग्राम ऊपर हो जाएगा क्योंकि इसका द्रव्यमान हो जाएगा, भार हो जाएगा। और फिर M का मतलब ये होता है कि C2H5OH का अणुभार कितना होगा, यानी कि एथिल अल्कोहल का जब आप अणुभार निकालेंगे तो उसका अणुभार कितना होता है, तो उसका अणुभार होता है 46। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं। जैसे 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। देखिए 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा 12 दूना 24, इसको डायरेक्ट लिखता हूँ, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 16। देखिए 12 दूना 24 इसका हो गया, 5 और 1 6 इसका हो गया, और ऑक्सीजन का 16 था। इन सबको जब जोड़ेंगे आप 24 36 38 16 कितना होता है 46। तो ये हो गया आपका अणुभार निकालने के लिए। अगर आपको अणुभार भी नहीं आता होगा निकालना तो इसके पहले मैंने इस पे वीडियो बना रखा है, जाके इस पे आप देख सकते हैं। फिर इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, तो 2 बार में। अब आपको ये आपको जान लेना है कि जल में मोलों की संख्या 4 आया था और एथिल अल्कोहल में मोलों की संख्या कितनी आई थी, तो 2 आई थी। थोड़ा जगह कम है इसलिए मैं इसको मिटाऊंगा और इन दोनों का मान एक जगह बस साइड में लिख लूंगा। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ कि जल में आया था कितना, तो जल में आया था 4 मोल, और C2H5OH में आया था कितना, तो 2 मोल, ठीक। अब इस पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज, चाहे जल का मोल प्रभाज बराबर, तो मोल प्रभाज बराबर होता है कि घटक में मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या। तो कुल मोलों का संख्या का मतलब ये हुआ कि जितना मान देगा उन दोनों मानों को जोड़ना होता है, तो वो कुल मान हो जाएंगे। और घटक का मतलब जिसका पूछा जा रहा है, जैसे इसमें पूछा गया है कि जल का मोल प्रभाज बताइए, तो जल में मोलों की संख्या कितनी आई है 4, तो उसको रखेंगे ऊपर, तो ये हो गया घटक, यानी जिसका पूछा जा रहा है। और नीचे लिखते हैं कुल मोलों की संख्या, यानी यही 2 माने आए थे, तो ये दोनों मान का मान कितना होगा 4 और 2 6, तो उसको नीचे लिखेंगे 6, ठीक। उसके बाद हम आते हैं एथिल अल्कोहल में, शॉर्ट में लिखता हूँ C2H5OH में मोल प्रभाज, ठीक है, C2H5 का मोल प्रभाज। तो देखिए C2H5OH का मान कितना आया था, तो 2, जिसका मान पूछेगा उसका मान रखेंगे ऊपर। देखिए जल का पूछा था तो मैंने ऊपर 4 रखा था और इन दोनों को जोड़ के नीचे। अब एथिल अल्कोहल का पूछा है तो मैंने मान रखा है ऊपर, फिर इन दोनों को जोड़ के कहा तो नीचे, ठीक। अब इसको हम काटेंगे, तो ये काटेंगे तो ये आएगा 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, ठीक। इसको काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6। अब देखेंगे आप कि अब जिसका मान, अब इसको और भी आगे तक करते हैं। तो जब हम 2 से 3 में भाग देंगे तो यहाँ बनाएंगे 20 और यहाँ बढ़ेगा डेसिमल, ठीक। तो जब डेसिमल बढ़ेगा तो ये 0.66 आएगा। आप इसमें जब इसको भाग देंगे तो इतना मान आएगा।
फिर 1 में 3 से भाग देंगे तो ये आएगा 0.33, और फिर इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये लगभग आएगा 0.99। ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है लगभग किसके? तो 1 के। यानी कि अगर मोल प्रभाज आपसे पूछा जाए निकालने के लिए तो उसको आप चाहेंगे तो उसको वहीं चेक कर लेंगे कि जो मैंने सॉल्व किया है वो मान सही है या गलत है। तो देखिए अगर 0.99 समथिंग लगभग 1 के मान है, तो जगह अगर 1 अगर पूरा करता तो एक्यूरेट 1 आता, नहीं पूरा कटा और आगे तक जाएंगे तो लगभग अनंत की अभिक्रिया ये अनंत कटेगा, तो जाहिर सी बात है 0.999 बार आएगा तो लगभग 1 के मान बराबर जाएगा। यानी कि अगर 1 के बार बराबर आता है अगर मान, तो कहा जाएगा कि जो मोल प्रभाज का जो मान या जो हमने सॉल्यूशन किया है वो एकदम क्या है? तो सही है। तो ऐसा क्या करेंगे, ये हो गया आपके मोल प्रभाज पे। अगर चीजें आपको समझ में आती होंगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए जिससे कि उनका भी हेल्प हो सके।